चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए क्लास 8 चैप्टर 11 है आप लोग का सीधा और प्रतिलोम समानुपात और एक्सरसाइज 11.1 है। सबसे पहले देखिए अनुपात क्या होता है, आपको पता है कि 2/3 है। तो अगर इसको हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/3। यानी यही जो आपका बट्टा है ना, ये किसका रूप ले लेता है, अनुपात का ले लेता है। अब इसी का एक भाई हुआ जो बोला नहीं भाई हम थोड़ा ज्यादा समंगर चाहिए, हम पावरफुल चाहिए, तो बट्टा मतलब भी हम डबल बट्टा लेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 2/3 है, ठीक है, और बराबर में 4/5 है, दोनों तरफ बट्टा है ना, दोनों अनुपात में। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2/3 और इसको लिख सकते हैं 4/5। कोई दिक्कत? तो भैया ये भी अनुपात ये भी अनुपात, अब इस दोनों को मिलाएगा कौन, समानुपात, यानी जो उसका बड़ा भाई है। तो ये अनुपात और ये अनुपात, ये दोनों मिल गए, हो गए क्या चीज, समानुपात। बात समझ में आपको? यानी अगर कहा जाए x अनुपात y, x अनुपात में क्या चीज हो जाएगा आपका, y हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे, समानुपात हो जाएगा किसके, a अनुपात b के। यानी इसको आप इस तरह लिखिए x/y बराबर a/b। अब देखिए यहां से आप क्या सीखिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिए, ये क्रॉस गुना होता है, x गुना होगा किससे, b से, तो ये आप लोग, और y गुना होगा किससे, a से। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए यानी बाहर वाला बाहर से गुना होता है और अंदर वाला अंदर से गुना होता है, ये आपने देखा। यानी देखिए x को b से गुना करेंगे तो x भी हो जाएगा बराबर, a को y से गुना करेंगे a y हो जाएगा। तो देखिए x बाहर है और b भी बाहर है, तो x भी हो गया, y देखिए अंदर है, a भी अंदर है, तो a y हो गया। तो इस तरह आपने अनुपात भी समझा, समानुपात भी समझा, और कैसे मल्टीप्लाई होता है ये भी आपने समझा। अब इस पे आधारित आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। और ये देखिए ये जो समानुपात और अनुपात है, ये आपका आगे भी आपको जनरल कंपटीशन में काम देगा, तो इससे अभी से अच्छा समझिए, देखिए मजा आएगा अभी आप लोग को। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तालिका में x और y कहता है आप लोग को समानुपाती है या नहीं ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, ठीक है, आपको बताना है समानुपात है कि नहीं, यानी समान अनुपात यानी समान अनुपात में विभक्त है कि नहीं। कहने का मतलब ये देखिए, आप इसको 3/12 लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 6/24, 15/45, 20/60 और 30/120। अब सबको काटिए तो 4 तिया 12 यानी 1/4, 6 चौक 24 यानी 1/4, 15 तिया 45, अब 20 तिया 60 और 4 तिया 12, ठीक है, यानी 1/4, 1/3, 1/3 और 1/4। एक चीज बताइए, क्या समान अनुपात में विभाजित है, क्या सभी का अनुपात समान है, नहीं है। यहाँ तो 1/4 आ रहा है, इसका भी 1/4 आ रहा है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 1/3, तो हम कहेंगे ये समानुपात नहीं है। समझ गए आप लोग? चलिए को समझ में आ गया। यानी हम कह सकते हैं भैया 3/12 बराबर नहीं है किस अनुपात के, 15/45 के, तो इसका मतलब ये समानुपात नहीं है। बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। देखिए क्या है, सबसे पहले इसको खोल के लिख लेते हैं। 1.5 है, 3/4.5, 9/13.5 और 20/30। अब देखिए दशमलव हटाइएगा, नीचे 0 आएगा तो ऊपर में किस में चल जाता है, गुना में, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 0 और यहाँ 1 0। चलिए भैया ये और ये खत्म हो गया। अब 5 के टेबल से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 तिया 45, है ना, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया आपका 45, 15 छक 90, 15 नमे 135, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इधर तो 2/3 है। तो देखिए अनुपात जो इसका आ रहा है 2/3, 2/3, 2/3। बताइए क्या ये समानुपात होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। क्या होगा? 100% होगा। क्यों? क्योंकि सभी अनुपात जो है आपस में क्या है, बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। तो समझ में आ गया आप लोग को, यानी एक अनुपात में है तो समानुपात, अनुपात अगर सेम नहीं है तो भैया समानुपाती या समानुपाती नहीं होगा। ठीक है, आपने दो क्वेश्चन देखा, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न 2 कहता है टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करना है आपको। यानी कहने का मतलब भैया 1 मिनट में आपको 30 शब्द टाइप करना है, यानी 30 वर्ड टाइप करना है, ठीक है। और एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करने होंगे? तो 1 मिनट में 30 कर रहा है, तो बताइए आधे घंटे का मतलब क्या होगा भैया? 30 मिनट होगा। हाँ, 1 मिनट में 30 कर रहा है तो 30 मिनट में कितना करेगा? 30 से गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 900। तो कितना शब्द लिखेगा बाबू? 900 शब्द लिखेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 कहता है मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है। मुकुंद कोई लड़का है, उसके पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में की दूरी कहता है 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर है। तो गांधीनगर से भैया जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर है, ठीक है। गांधीनगर से चल रहा है कहाँ? जाकिर हुसैन सर्कल तक, और कितना किलोमीटर चलना है उसको? 75 किलोमीटर। तो मानचित्र में उसे कितने सेंटीमीटर निरूपित करना है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट में मतलब एक क्वेश्चन आपका 100% आता है, और बहुत से कंपटीशन में भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है कि भैया मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो हकीकत में कितना होगा, और हकीकत में इतना बराबर तो मानचित्र में कितना होगा। तो देखिए यानी भैया 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 15 किलोमीटर। और यहाँ पे आपको कितना बढ़ना है? यहाँ पे देखिए 75 किलोमीटर, कितना बढ़ना है? 75। 15 से भाग दे दीजिए, 15 पचे 75, यानी मानचित्र पे आपको कितना बढ़ना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बढ़े, आप ध्यान समझिएगा, 1 सेंटीमीटर बढ़े तो 15 किलोमीटर, 2 बढ़िएगा तो 30 किलोमीटर, 3 बढ़िएगा तो 45 किलोमीटर, और 4 बढ़िएगा तो 60 किलोमीटर, और 5 बढ़िएगा तो 75 किलोमीटर। यही तो आपसे पूछा। तो कहने का मतलब 75 को हम डायरेक्ट किससे भाग कर देते हैं? 15 से, तो हमारा सेंटीमीटर निकल के आ जाता है। यानी भैया वो मानचित्र में अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 75। रियल में 75 किलोमीटर और मानचित्र में 5 सेंटीमीटर। चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 कहता है यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपए है तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करें। दूसरा कहता है 1620 रुपए में इस तरह के कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। चलिए सबसे पहले पे आते हैं। आपको पता है 25 मीटर, क्वेश्चन ने बोला 25 मीटर का दाम 337.50 है ना। तो भैया एक का निकाल लेते हैं। तो एक का क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 25 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि 25 मीटर का दाम है 337 रुपए 50 पैसा। तो 1 मीटर का निकालेंगे तो 25 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। 25 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 13.5। यानी 1 मीटर का दाम कितना है बाबू? 13.5, यानी 13 रुपया 50 पैसा। बात समझ में? जैसे कि कहने का मतलब 12 रुपया या 12 रुपया 4 गो पार्लेजी का बिस्कुट का दाम 12 रुपया है। 4 पार्लेजी बिस्कुट का दाम 12 रुपया है। तो पूछेगा आपसे अगर 1 पार्लेजी का दाम कितना है तो क्या करिएगा भैया? 4 से भाग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 4 तिया 12, यानी 1 पार्लेजी का दाम कितना है? 3 रुपया, है ना। ठीक उसी तरह 25 मीटर कपड़े का दाम है 337.50 पैसा। तो 1 मीटर का निकालेंगे तो भैया 25 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यहां तक समझ गए आप? चलिए आगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा। 60 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा? तो 1 मीटर का दाम है भैया 13 रुपया 50 पैसा। तो 60 मीटर को किससे गुना करेंगे? 13 रुपया 50 पैसा से। ये और ये यहाँ पे खत्म, 10 से 10 खत्म, इसको गुना कीजिएगा आप लोग। 6 25 30, 13 से 6 8 81, 810 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा बाबू? 810 रुपया, यानी 60 मीटर कपड़े का दाम 810। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ने बोला कि भैया 1620 रुपया है आपके पास, तो आप बताइए कितना कपड़ा मीटर खरीद सकते हो? तो भैया 1620 रुपया है मेरे पास, कोई बात नहीं। और 1 मीटर का दाम कितना है? 13 रुपया 50 पैसा, है ना। 1 मीटर का दाम कितना है? 13.5, यानी 1 मीटर का मूल्य बराबर हम 13.5 मान लेते हैं।
तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 मीटर। यानी कह सकते हैं हम कि 1620 रुपया में हम 120 मीटर लंबाई का कपड़ा खरीद सकते हैं। तो समझ गए आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए प्रश्न 5 को देखते हैं बाबू। कहता है मकान का एक मॉडल है, ठीक है, मॉडल मतलब एक कॉपी में तैयार किया गया जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, क्रमशः लंबाई व चौड़ाई 12 और 8 सेंटीमीटर है, किसमें, मॉडल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई, ओरिजिनल रियल में उसकी ऊंचाई अगर 25 फुट है तो मॉडल में काम लिया गया जो पैमाना है उसकी वास्तविक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। तो एक चीज बताइए, रियल में कितना है 25, क्या चीज, ऊंचाई की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए ऊंचाई 25 है और यहाँ पे ऊंचाई का पैमाना कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी रियल में देखिए 5 सेंटीमीटर है। अगर 25 फुट है रियल में तो भाई मॉडल पे कितना होगा 5 सेंटीमीटर। यानी 1 फुट बराबर 5 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट। तो देखिए 12 सेंटीमीटर है लंबाई आपकी, कितनी है 12। तो आपको निकालना भाई रियल में, तो 12 पचे कितना हो जाएगा, रियल में नहीं उसमें निकालना है आपको, क्या कहते हैं मॉडल में। तो 12 पचे कितना हो जाएगा आप लोग का 60, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई की अगर बात करें तो कितनी है 8, 8 पचे 40। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। अब देखिए यहां पर जब बात हो रही है तो देखिए यहां पर अगर रियल चीज देखा जाए तो 25 है ना, 25 को जब 5 सेंटीमीटर से भाग दिए तो 25 सेंटीमीटर ये किस में आएगा आपका, फुट में आ जाएगा रियल टीम, ठीक है। और ये भी किस में हो जाएगा 60 फुट और ये भी आप लोग का हो जाएगा 40 फुट, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। चलिए अगला कहता है मान लीजिए 2 किलो दाल में 7 गुने 10⁵ क्रिस्टल है, यदि दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको डायरेक्ट बनाना है, 1 किलो का सामान हमको नहीं निकालना है। अब कुछ बेसिक लीजिए, नया चीज। तो देखिए 8 किलो का दाम भैया क्या है, 8 किलो को हम गुना कर देते हैं 7 गुने 10⁵ कोई दिक्कत। और यहां पर हम डिवाइड कर देंगे 2 से। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि 2 किलो का दाम इतना है तो 1 किलो का निकालेंगे तो क्या करेंगे 7 गुने 10⁵ में भाग देंगे 2 से, तो वही तो काम किए, है ना। तो यहां से हमको क्या फायदा हो जाएगा, 8 किलो का दाम भी मिल जाएगा और डिवाइड का प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखिए यहां से ये खत्म हो जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8, तो 7 चौक 28 गुने 10⁻, कितना हो जाएगा क्रिस्टल, 5 क्रिस्टल। 10⁻ कितना क्रिस्टल हो जाएगा बाबू, 5 क्रिस्टल, ठीक है। चलिए उसी तरह से 5 किलो का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5 गुने 7 गुने 10⁻5, तो डिवाइड किससे करेंगे 2 से, क्योंकि 2 किलो का ही दाम ना दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 7 पचे 35 गुने 10⁻5 बटा 2, तो 35 का आधा कीजिएगा आप लोग तो 17.5 होगा, ठीक है। अब गुने 10⁻5 क्रिस्टल, ये हो गया 5 किलो दाल का मूल्य, ठीक है। तो बेसिक्स आपका ही चैप्टर है, इसका फिर लेंथ ही आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, 7 और 8 2 क्वेश्चन और हैं। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। कहता है एक मानचित्र का पैमाना आपको दिया है कि 1 बराबर आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ना, यानी 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है। तो 2 नगरों के मानचित्र में दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर है। यानी अगर आप देखिए वास्तविक में उनके बीच की कितनी दूरी है, वास्तविक में 1 बराबर 25 है और मानचित्र में कितना है 3, तो वास्तविक दूरी बताना है। तो 1 बराबर 25 है तो 3 बराबर क्या होगा 25 से गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 25 दिया आपका 75, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। रियल पूछा था, रियल बता दी। चलिए कहता है यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, यानी कहने का मतलब 3 लीटर में कितना चल रहा है 96 किलोमीटर। तो हम अगर 1 लीटर का निकालेंगे तो क्या होगा 96/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर, है ना। यानी भैया 1 लीटर अगर तेल हम देते हैं तो स्कूटर कितना चलेगा 32 किलोमीटर। तो कहता है 320 किलोमीटर चलने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो टोटल जाना है हमको 320 किलोमीटर, ठीक है। और 1 लीटर में जा रहा है 32 किलोमीटर, 1 लीटर में जा रहा है कितना 32 किलोमीटर।
ठीक है। तो जाना कितना है 320, तो 32 से भाग कर दीजिए आप लोग, 10 बार में खत्म, यानी कितने लीटर पेट्रोल का जरूरत पड़ेगा आप लोग को, 10 लीटर। कितने लीटर का, 10 लीटर। तो ये था आपका एक छोटा सा बेसिक सा आपका 11.1 यानी 11.1। अब थोड़ा आपका थोड़ा सा लेवल अप करके 11.2 में क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगले दिन अगले एक्सरसाइज से मिलेंगे।